हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को जानकारी लग गई होगी कि जो भी एनटीपीसी के फॉर्म पड़े थे उसका पेपर होने वाला है, जो कि 5 जून से 23 जून तक चलेगा, 25 जून तक। तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, एग्जाम डेट को लेकर के, और पूरा सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, और ये एनटीपीसी क्यों देना जरूरी है, इससे लेवल 1 ग्रुप डी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बेनिफिट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसकी एनटीपीसी की बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग साझा करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट ये है कि आसमां की जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहाँ आसियां बनाने की। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप लोगों का हम साथ देंगे। हाँ, ये जरूर है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाएंगे, कोशिश करेंगे कि होंगे, बट जब भी टाइम मिलेगा तो जरूर टाइम निकालेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं इनको करना धरना तो कुछ नहीं है और निकालेंगे कमियां, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, दिन भर घूमेंगे टहलेंगे। दूसरा अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब चाहे जो हो जाए, 771 सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी करंट पोजीशन में, और 1000 सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है? तो ये भी जल्दी से पूरे होंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों को दिक्कत है हमारे चैनल से, तो उनसे प्रेम पूर्वक निवेदन है कि वो लोग अनसब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। तो इससे ये तो पता चलेगा कि कितने लोग हमारे वो वाले थे, बुराई वाले थे। और जिन लोगों को कंटेंट पसंद आ जाए, जरा सा भी 1% लोगों को वीडियो, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ सर कंटिन्यू करते रहिए, वो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उनको बता दें कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस लगे रहो, एक दिन मंजिल तक पहुंचना तय है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी क्या है, आरआरबी एनटीपीसी। अब जो आरआरबी एनटीपीसी है इसके बारे में हम थोड़ी बताएंगे। जैसे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया। अब एनटीपीसी जो है, एक तो कम उसमें पावर कारपोरेशन में होता है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो ये तो विद्युत विभाग का फुल फॉर्म हो गया। जो हम लोगों को रेलवे का फुल फॉर्म जानना है, तो इसमें ये जानेंगे, एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल, यानी नॉन, एन से नॉन, टी से टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पी से पॉपुलर, सी से कैटेगरी, सी से तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो हम लोग आज एनटीपीसी के बारे में फुल फॉर्म समझे कि और क्यों टेक्निकल कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई डिग्री नहीं मांगी जाती है स्पेशल ब्रांच की। जैसे अभी जेई की वैकेंसी थी, एई की वैकेंसी थी 8000 के समथिंग, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर डिग्री मांगी गई थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब डिग्रियां मानी जाती थी। कोई बीटेक, कोई पॉलिटेक्निक या कोई ट्रेड होना चाहिए, आईटीआई। बट यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है वो भी फार्म भर सकता है एनटीपीसी का। एनटीपीसी के 2 प्रकार के फार्म आए थे। कितने प्रकार के फार्म आए थे? 2 प्रकार के फार्म आए थे। एक फार्म आया हुआ था, एक फार्म आया था ग्रेजुएशन लेवल का। किस लेवल का? ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें 8113 वैकेंसी थी, जिसका पेपर है 5 जून से लेके कितने तक चलेगा? 25 जून तक चलेगा, ठीक। दूसरा जो है
दूसरा जो है एक 12th लेवल की आई थी, उसमें कई पद डिवाइड रहते हैं, जैसे इसमें क्लर्क वगैरह की रहती है। और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें स्टेशन मास्टर, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, उसको गार्ड मैनेजर भी बोलने लगे हैं, उसको गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोलने लगे हैं, और कई सारी वैकेंसी थी। ये तो हम लोगों का हो गया। अब हम लोग चलते हैं करंट पेज पर। चलिए हम लोग करंट पेज पर चलते हैं। अब इसमें भी यही दिया गया है कि सीबीटी का फुल फॉर्म जो होता है, ये बात बहुत पॉइंट की चीजें हैं। जैसे सीबीटी का मतलब होता है CVT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसको टियर 1 भी बोलते हैं, यानी प्री और मेंस की संज्ञा दी गई है। अब इसका जो एग्जाम है वो 5 जून से यहाँ तक होना है। ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोगों को पॉइंट इधर पे देखना है कि आप लोग उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 10 देखो परीक्षा का, इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोगों को जानना कंपलसरी है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे परीक्षा का शहर पता चल जाएगा 10 दिन पहले, सिटी इंटीमेशन नाम का वो रहेगा। जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, किसी की ईमेल वेबसाइट पे भी आ जाता है। ये क्यों बता रहे हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग पुराने हैं वो तो कई बार दे चुके हैं, समझ रहे हैं, तो देंगे। अब इसमें क्या है कि परीक्षा का शहर पता चल जाएगा, बट ये पता नहीं चल जाएगा कि किस इंस्टीट्यूट में हम लोगों का एग्जाम होना है। वो बिफोर 4 डेज, 4 दिन पहले वो सब पता चलेगा कि किस दिन, ये तो पता चल जाएगा किस दिन है, बट किस इंस्टीट्यूट में है पेपर, ये उसी दिन पता चलेगा। बाकी सिटी पता चल जाएगी कि हमारा इस सिटी में है। जैसे कोई झांसी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है, तो ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इस बार ग्वालियर, झांसी, इधर कानपुर, इधर पास में ही सेंटर अलॉट कर दिए जाएं। वैसे नॉर्मली महोबा जिला, झांसी जिला, ये सब, महोबा जिला ज्यादातर कहाँ जाता है, कोटा जाता है। ऐसे ही आप 10 दिन पहले, और मेल पर भी आप लोगों को मैसेज आएगा और टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। तो ये सब लोग आप लोग, हाँ, जिस भी आप लोग उसमें डाले होंगे, कोई बिलासपुर से डाला होगा, कोई प्रयागराज से डाला होगा, जोन बाय जोन, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जोन फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। और एक अभी लिंक आई हुई थी कुछ दिन पहले कि आप अपना ये देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग बेशक तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी कुछ दिन पहले लिंक थी, बट अभी भी आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे और अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना डालेंगे, तो उसमें वो भेज देता है कि हाँ ये आएगा, और ग्रुप डी का भी स्टेटस दे रहा है, फॉर्म पूरा आ जाता है डाउनलोड होकर। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बात। अब इधर बात आती है कि पेपर क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए आखिर पेपर एनटीपीसी का। इसलिए पेपर देना चाहिए एनटीपीसी का कि देखो, फॉर्म तो आपने अप्लाई किया है, आपके किसी के 500 रुपये लगे होंगे, किसी के जनरल ओबीसी 500 रुपये, और SC ST 250 रुपये, जितने भी हैं। तो आप लोग अगर एग्जाम में अगर अपीयर करते हैं, जैसे अगर आप लोग एग्जाम में 500 रुपये लगे और अगर आप लोग एग्जाम में बैठ गए, तो आपका जनरल, UR और OBC कितना रिफंड होगा, 390 रुपये होगा। तो 400 बट 10 रुपये क्या करेगी, बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज ले लेगी, तो 390 रुपये होना है। अब
बात सोचने वाली है कि 500 रुपये तो आप दे ही चुके हो, बुक वगैरह ली होगी, तैयारी की होगी, ठीक है। अब अगर आप सपोज दैट मान लें आप झांसी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तो आपका सेंटर कहाँ गया है, ग्वालियर गया है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो पेपर नहीं देना चाहे, उनके लिए बता रहे हैं बिल्कुल फॉर्मूला। तो आप इधर से ग्वालियर जाएंगे, 200 किलोमीटर दूरी है, तो आपका 100 रुपये, 150 रुपये आपका, यानी 200-250 रुपये खाना पीना सब मिला के आपका 400 या 500 रुपये खर्च हो जाएगा। और अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 390 रिटर्न हो जाएगा। आपका कितना लगेगा, ओनली 100 रुपये लगना है आपका। एग्जाम देने गए नहीं, इससे होने वाले बेनिफिट क्या है, आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। आप लोग चाहे ऑनलाइन तैयारी किए हो चाहे ऑफलाइन, आप लोगों एक्चुअल में पेपर की तैयारी करेंगे, पैटर्न चेंज पता चल जाएगा। जो बेनिफिट किसमें होगा, लेवल 1 ग्रुप डी। जो लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और हाँ वो लोग छोड़ सकते हैं जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया या किसी जॉब में हैं, या जब डाल दिया हो अब वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी जॉब को, अब नहीं जानना चाहते हैं, वो अलग बात मैटर है। बट जो लोग रनिंग में हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेरी अपील है, क्योंकि देखो आप जाएं अन्यथा ना जाएं। और इसमें क्या है बेनिफिट होगा स्टूडेंटों को, कितने % प्रेजेंटी है अगर जाएंगे। देखो जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने तो तैयारियां पूरी की हैं। एक बात है कि राजस्थान में अभी कोई पेपर था, तो उन लोगों ने क्या है, आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो भी एग्जाम नहीं देने आएगा और मैं उसकी सीट अलॉट करूंगा, तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पूरा पेपर छपवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बोला था कि इनको नोटिस निकलवाइए और इनके बैंक ट्रांजैक्शन से पैसे काटिए, जुर्माना लीजिए, क्यों पेपर देने नहीं आए आखिर क्या। लेकिन वो भी एक तरह से गलत है, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, किसी की कोई मजबूरी है, ये भी जबरदस्ती है। बट मैं ये सजेशन देना चाहूँगा भर्ती बोर्ड के लिए, जैसे PCS वगैरह में होता है कि जब फॉर्म पड़ता है तो एग्जाम डेट के पहले उनको एक ईमेल के जरिए एक नोटिस दिया जाता है कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है, आप किसी रीजन से एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हैं, तो आप लोग मेल कर दीजिए आयोग को। इससे ये बेनिफिट होगा कि उन लोगों को अतिरिक्त सीट की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगी सेंटरों पर, और जो नए लोग हैं उनको चांस मिल जाएगी और वो लोग दुआ भी करेंगे। इस सीट जब आपको नहीं चाहिए, सिलेक्शन हो गया, तो आप किसी की सीट मत खाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है, बहुत सारे लेख हैं, मैं आयोग को एक सजेशन करूंगा। हेलो, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेपर देने जाएं। ठीक, अब पेपर देने से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा आपका, कि आप लोग 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, माइनस मार्किंग 1/3 के साथ कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कवर कर पा रहे हैं। अब ये सारी होते हैं बावजूद वीडियो लंबा ना हो, 15 मिनट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं करंट पेज पर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ सिलेबस के बारे में।
ये पता चल गया आप लोगों का पेपर। अब देखो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही देखेंगे। देखो इसके लिए मैं अभी सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को बुक प्रेफर करूंगा कि आप लोग कौन सी बुक पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर स्कोरिंग कर पाएंगे। देखो जो सीरियस कैंडिडेट हैं अब बस उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा, बाकी जो था मैंने सब बता दिया है। अब देखो इसमें क्या है कि जो सीरियस एंड डजन मैटर कैंडिडेट हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मन बनाना है कि मेरे को एनटीपीसी देना है और अच्छे से देना है। अब इसमें क्या है, कोई लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ किसी फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, कम बढ़ हो रहा होगा, कोई अच्छी स्टडी में लास्ट टाइम पे इरिटेशन खिंचाव ये सब दुनियादारी चिड़चिड़ापन आएगा, बट आप लोगों को लगे रहना है। और देखो माइंड में ये सेट करो कि जैसे 100 नंबर का पेपर होना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आप लोगों को हैं, टाइमिंग आपकी 90 मिनट है जिसको हम लोग 1.5 घंटे बोलते हैं। और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन डिवाइड हैं सिलेबस में। एक जीएस जो है वो कितने नंबर की आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 40 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 30 70 और 30 100। आप सपोज दैट किसी का जीके पार्ट स्ट्रांग है, किसी का मैथ स्ट्रांग है और किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है। अब आप लोगों को ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पेपर सॉल्व करना है और 90 मिनट में करना है। और जो ऑनलाइन पेपर होते हैं एसएससी वगैरह है कोई भी अदर एग्जाम, तो उसका टाइम मैनेजमेंट का खेल है। किसका खेल है? टाइम मैनेजमेंट का। तो जब टाइम मैनेजमेंट का खेल है तो 100 क्वेश्चन में आप लोगों को पता भी है कि जो CVT1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। किसका है? क्वालिफाइंग नेचर का है कि मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको पास होना है, 15 गुना पास होना है, 20 गुना पास होना है, तो आपको CVT1 क्वालिफाई करना है। अब जैसे आपने 100 में आपने ज्यादा उस दिखाने के चक्कर में आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से ह्यूमन एरर की वजह से आप लोगों के 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए? 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो आपके कितने क्वेश्चन बने? 78 क्वेश्चन बचे ट्रू। अब 78 क्वेश्चन में से आपका कितना भी गलत होगा कि 4 क्वेश्चन और हो गया तो 74 बचा। तो ये तो हाईएस्ट बच्चों की बात हो रही है जो बहुत टॉप 10 लेवल वाले हैं, वो इतने तक जाएंगे बट वो ये छूएंगे नहीं। और आप लोग सोचें कि हम अगर 100 क्वेश्चन कर दें और आपका तुक्का में सही हो जाए 90, तो इम्पॉसिबल है। तुक्का में जाना सही नहीं होता है, गलत ही होता है। तो आप लोग बहुत सोच समझ के, आप सपोज दैट आपने इतना नहीं, आपने किया 78 क्वेश्चन आपने ऑल टोटल टच किया, 78 क्वेश्चन टच किए और आपके इधर पे कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं? इधर पे 12 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो आपके इधर पे बचे हैं 64। अब जब 64 बचे हैं और 4 क्वेश्चन और कटेगा तो आपका बचा 60। अब 60 में क्या होगा आपका कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर आप रिसिप्ट हार्ड है आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ ज्यादा मिलेगा, यही बढ़ के 62 68 तक जा सकते हैं, 72 तक जा सकते हैं। किसी का हो सकता है 60 से 62 ही हो और फिर जोन वाइज कट ऑफ भी निर्धारण होगी। तो आप CVT1 इसी प्रकार से पास करिए। CVT देखो कम टाइम मिला है क्योंकि रेलवे ने एक पॉइंट बोला था कि मैं पर ईयर एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा और वैकेंसी जो है वो मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, यानी किस्त के हर महीने दूंगा, ठीक है। और मतलब जिससे नए बच्चों को मौका मिले, इसलिए उन्होंने वैकेंसी बढ़ाई नहीं है।
मतलब उन्होंने बोला है कि इतने दिन। और देखो, एक मेरे को पॉइंट याद आ रहा है कि मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखो, कई वर्ष से वैकेंसी नहीं निकली थी 2018 के बाद, अब जाके वैकेंसी आई है और इसमें 3 वर्ष की छूट मिली है। जो लोग बिल्कुल बाहर हो चुके थे उनको मौका मिला है। अगर आपके पास कहीं रोजगार नहीं है, आप शिफ्ट नहीं है, जॉब नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करके और किसी प्रकार से जॉब पाइए, वरना ये लास्ट है। देखो, आपको जॉब मिलेगी, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बट मेरे को एक खुशी मिलेगी कि अगर आप एक भी मैसेज कर देंगे मेरे को कि सर आपके वीडियो देखते थे, आपकी पढ़ाई किए, आपके मोटिवेट से मैंने स्टडी की और मैं आज इस जॉब पर हूँ, तो वो मैसेज मेरे लिए लाखों हजारों की काम करेगा। इसलिए मैं, देखो, ये है कि दुनिया तो गिराने में लगी हुई है, टांग खींचने में लगी हुई है। अगर कोई सहारा दे रहा है तो बड़ी बात है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग के घर वाले देख रहे होंगे राय कि मेरा बिटवा एक दिन जरूर कुछ बनेगा, और जो मोहल्ले वाले हैं उनकी जल रही है तो उनकी जलाइए, जिनकी जल रही है उनको जलाइए, ताकि उनको दर्द तो हो। इसलिए आपको मैं मोटिवेट करना था कि जो 3 वर्ष हो गए हैं, आप देखो, इसमें जो जीएस है थोड़ी टफ आती है, क्लिष्ट होती है, क्योंकि इसमें जो जीएस आती है वो जीएस ना होके जीए आती है। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, और जो क्वेश्चन होते हैं ऑनलाइन बेस्ड वो थोड़ी एसएससी लेवल के टफ रहते हैं। जैसे अब इसकी मैं सिलेबस पे बात करूंगा और लास्ट में आप लोगों को बुक प्रेफर करूंगा। जल्दी से हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखो, एक होता है पेपर देना और एक होता है एग्जाम निकालना। तो एग्जाम वही लोग निकालेंगे, हम लोग क्यों नहीं सफल हो पाते हैं, इसका मूल कारण कभी जाना है? जब हम लोग पेपर देते थे, तैयारी करते थे, क्यों नहीं सफल हो पाते हैं? तुक्का हर जगह नहीं चलता। तुक्का चलता होता तो कब के तुक्के बाद पहले राउंड में जॉब ले चुके होते। आजकल तुक्का लेके सारी कोचिंग बंद, सारी पढ़ाई बंद, बस तुक्का मारो, पहली बार में सफल हो जाओ। ठीक है, तो देखो, तपना तो पड़ेगा। जब तपेगे, पिघलोगे, तभी जाके उसमें ढलोगे, खिंचोगे, फिर जैसा आकार चाहो वैसा बन जाओगे। इसलिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, गलत। अब बात आती है कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एक मेरा जूनियर असिस्टेंट वाला वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है चैनल पर, और एक मेरा पेट वाला चल रहा है बहुत अच्छा वीडियो चैनल पर। तो मेरे को इसी खुशी है कि इस बार ना लिंक शेयर किए ना कुछ किए, और अपने मन से इतना मेरे को प्रॉफिट चल रहा है कि व्यू आ रहे हैं। बात पैसे वाली नहीं है, क्योंकि जब मोनेटाइज होता है तब मिलता है, तो सबको पहले हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। अब जैसे मैं अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं होता तो मैं 1 लोगों से मिलके बता सकता था, 4 लोगों से मिलके बना सकता था। आप लोगों को उस टाइम है कि नहीं है, जैसे मैंने कहीं पर सेमिनार रखा, आप आ पा रहे, इसमें तो ये है जब आपको चाहो तब आप लोग सुन सकते हैं। फालतू की रीलें देखना बंद करो, उसमें देखने के बाद यही लगता है कि मैं आज से नहीं देखूंगा, और रील भी बेकार की चीज है, सब ऐसे नॉनसेंस वीडियो बनने लगे हैं। तो आप लोग अपना भविष्य संवारिए और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे आइए। भले यूट्यूब पे कुछ ज्यादा बोलते हैं बट कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलता ही है, तो मैं यही कहूँगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को सारे सिलेबस सामने रखना है, और प्रत्येक, जैसे मैथ है तो मैथ में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ है, अगर आपको परसेंटेज आती है, लासा मासा आता है और प्रॉफिट लॉस आता है, तो आप 3 सब्जेक्ट से आप उतना नंबर गेन नहीं कर सकते हैं, यानी 30 क्वेश्चन की भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिफाइन है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई आपको, जैसे परसेंटेज आपको हो सकता है अच्छी बनती हो, प्रॉफिट लॉस कम बनता हो,
ये अलग बात मैटर करेगा, बट आप लोगों को सभी पे नजर रखना है और पूरा सिलेबस कवर करना है, तभी आप लोग एक परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में कितने एक सिलेबस होता है, फिर उसमें कितनी चैप्टर होते हैं, चैप्टर मान लीजिए जैसे नंबर सिस्टम जो है, अरे जो भी सिलेबस निकल रहा है वो इंग्लिश में निकल रहा है, हिंदी में भी निकल सकता है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ज्यादातर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। अब डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन मींस भिन्न होता है, एलसीएम और एचसीएफ। अभी आधे लोगों से पूछा जाए कि आप एलसीएम, ये तो झड़ बोल देते हैं भैया, लासा और मासा, इंग्लिश में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ बोल देंगे, इतना तो बहुत जल्दी बोलते। तो इसमें जो एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एस से हाईएस्ट, एस सी से कॉमेस्ट और एफ से फैक्टर, आर से रेशियो यानी अनुपात और प्रोपोर्शन समानुपात, परसेंटेज मेंसुलेशन में पूरा आ जाएगा, वेलन शंकु गोला, क्योंकि जो मैथ में एक उच्च प्रारंभिक होती थी। अब टाइम एंड वर्क, कार समय और कार के सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड स्टैंड यानी एसआई के सवाल आएंगे, सीआई के कंपाउंड से, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, एलिमेट्री अलजेब्रा, कुछ बीजगणित के भी एक दो इक्वेशन आ सकते हैं, जियोमेट्री रेखा गणित एंड ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा, एलिमेट्रिक स्टैटिक्स अर्थमेटिक, जो भी सांख्यिकी है उससे सवाल आएंगे। तो ये तो मैथ के इतने चैप्टर हैं, हर चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, मतलब जो सामान्य बुद्धिमत्ता है और तर्क शक्ति, एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये है, ये इसको ये मान लिया जाए तो इसको ये मान लिया जाए, तो ये एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो टाइप बेस्ड रहते हैं। और कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब सीरीज से भी क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेटिकल, कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी कई सारे आएंगे, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसको ये मान लिया जाए, ये माना जाए, सिमिलैरिटीज समानताएं एंड डिफरेंस अंतर, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग तार्किक तर्क शक्ति, सिलोजिज्म मतलब न्याय अनुमान, जैसे कुछ सेब अनार हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, तो आपको न्याय अनुमान लगाना है। जम्बलिंग भी आ सकती है, वेन डायग्राम रहेगा, और इसमें पजल पूछ लिया जाता है, बैंकिंग में जाना आता है, बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं टफेस्ट लेवल के, इक्वलिटीज वगैरह और डाटा सफिशिएंसी, पजल ये उसमें आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन निष्कर्ष, ये बोला है, ये स्टेटमेंट कोर्सेस एंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग आपकी क्या क्षमता है, मैप बेस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ संबंध, और इसमें डायरेक्शन के भी सवाल आ सकते हैं कि राम पूरब चला फिर पश्चिम चला उत्तर चला, तो उसमें एक फॉर्मूला भी लग जाएगा लाल बटा कक्का कि उसका स्क्वायर हो जाए, जैसे कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, ज्यादातर सभी को रीजनिंग बनती है। ये इतने टॉपिक पढ़ के जाइएगा, अगर पेपर देना है सारे टॉपिक कमांड करिए, आप लोग पुराना अपना नोट्स रखे होंगे, बनाए होंगे, और जिस दिन से पेपर डला है अगर उस दिन से उसने स्टडी की है चालू, या फिर मोर इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड है, तो अभी भी सब कुछ संभाल सकता है, क्योंकि उसको रिवीजन करना रहता है, वो पहले से उसका बेस
मजबूत हो सकता है तो आप लोग सफल हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इधर पे जनरल अवेयरनेस की। अब जनरल अवेयरनेस में कितने सारे टॉपिक हैं, कितने सारे चैप्टर हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, करंट इवेंट यानी जो समसामयिक घटना है, करंट का बहुत महत्व है। नेशनल, उसमें राष्ट्रीय भी हो सकती है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। गेम्स एंड स्पोर्ट का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। आर्ट एंड कल्चर का रहेगा, ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर और मॉन्यूमेंट ऑफ पैलेस ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ का। तो इसमें जो एक जीके होती है और जीके में एक मिसलेनियस का पार्ट होता है। आप लोग, मैं यही सजेशन करूंगा, मैं तो बोलूंगा आप लोग जो चाहें उसका जो जीके का मिसलेनियस वाला विविध वाला पार्ट होता है वो पढ़ के जाइएगा, ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, जो करंट में चलता रहता है और करंट का भी वेटेज है। अब जनरल साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिजिक्स का रहेगा और एक दो केमिस्ट्री का रहेगा। यही सब क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और जो लेवल 1 है उसमें स्पेशल 25 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हो सकता है आपकी जल्दी से जल्दी साइंस का स्टार्ट करें। देखते हैं कैसा क्या है। वरना आप जो वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे वो मोटिवेट करने वाले और उसी एग्जाम में बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे करें, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, और टॉपिक वाइज रहेंगे और डेट वाइज रहेंगे। जैसे आज जो भी डे है, जैसे 1 जून है, ठीक, तो उसमें आज मिल्क डे है, वैश्विक माता पिता दिवस है, और बच्चों को मजदूरी से कैसे बचाएं, ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस है। इस टॉपिक पे आज पूरा मैं अपना लेख लिखूंगा, अपना कंटेंट बनाऊंगा और समाज में क्या फैला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप लोग देख सकते हैं। देखो, इन्होंने बोला है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जैसे ही आप लोग बीएड करेंगे तो उसमें एक जनरल साइंस और लाइफ साइंस पढ़ाया जाता है, मतलब दैनिक जीवन में जो हम लोगों को उपयोग के लिए है उसके बारे में चर्चा होती है। और 10th CBSE लेवल का होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता में क्या संघर्ष रहा है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, क्या क्या सरकार की नीतियां हैं, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्या हम लोगों का राजनीतिक सिस्टम रहा है, इतिहास रहा है। जनरल साइंटिफिक मतलब जो भी साइंटिफिक घटनाएं हैं, टेक्नोलॉजियां हैं, डेवलपमेंट है इंक्लूडिंग स्पेस, जो भी नई नई खोजें हुई हैं, जैसे अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है तो ब्रह्मोस 400 से उनको उनका जो फॉरेन डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त किया गया है, ड्रोन आए थे तो S-400 से हम लोग काबू किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का ये है, इसमें ये है। और ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जब पहलगांव में हमला हुआ था तो उसके बदले में, एवज में, उसके जवाब में हमारे भारत सरकार ने या इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला था। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि ब्लैकआउट किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था, कहाँ कहाँ किया गया था, किस डेट में किया गया था, इससे क्या बेनिफिट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आजकल बनते हैं, जब पेपर दे के निकलते हैं तो मैंने यही कहते हुए सुना है, यार वैसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान पहले का एक पूर्ववर्ती होता है, एक अनुवर्ती। पूर्ववर्ती पहले का, अनुवर्ती आगे वाली संख्या, ठीक है। तो यही पूर्ववर्ती ज्ञान काम आता है। कई जगह से क्वेश्चन जो लगाए होंगे
यही सब आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, ये सब भीड़ कम करने के लिए। बाकी ये मान के चलो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 30 क्वेश्चन जिसको आता ना हो, 40 क्वेश्चन जिसने हाई स्कूल इंटर किया है, कंपटीशन का फॉर्म डाला है, वो जरूर इसका करेगा इतना। लेकिन उससे कोई देखो, अगर आप लोग कोई नदी है या कोई नाला है, ठीक, या हम लोगों को पता है कि हम लोगों को 70 में हम लोगों का हो जाएगा, तो जो 30 हैं वो दौड़ रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जो 70 प्लस पार होगा या जो छलांग लगाएगा, अगर वो बीच में गिरा तो उस साइड नहीं जाएगा, बहाव उस साइड जाना तेज है, मतलब उधर से बहाव इधर ही फेंकने की कोशिश करेगा, फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगी। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाएं एनवायरमेंट इशू क्या रहे हैं कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज बेसिस ऑफ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बेसिक के आ सकते हैं, जैसे इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, और भी कोई कंप्यूटर जैसे एस सिद्धार्थ या जो भी कंप्यूटर वगैरह, परम कंप्यूटर कौन सा बन रहा है, एक टेक्नोलॉजी टाइप के कंप्यूटर एप्लीकेशन कई सारे हैं, कैसे रन करते हैं, कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कॉमन एब्रीविएशन संक्षिप्त पूछ ले जाएगा, जैसे सीजीए का फुल फॉर्म कैसे आया, सीसी, ये सब काफी सारे इसमें फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे हम लोगों ने जीके पढ़ा, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आना है, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त से पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से। तो हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो एक नोट्स रखेंगे कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, अब हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, इस टॉपिक पे इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी कौन हैं, फेमस पर्सनालिटीज क्या रहे हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लेशिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना जो पादप विलुप्त, ये सब पादप और जंतु के बारे में पूछ लिया जाता है। इंडिया इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो भी हमारे संस्थान हैं वो पब्लिक डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट हैं, उनसे हम लोगों को क्या बेनिफिट है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी रही है। अगर आप लोग इतना कर जाते हैं तो मैं जानता हूँ एक्सीलेंट तो नहीं, बट आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। हाँ, एक चीज मैंने बोला था कि आप लोगों को एंड में बुक बताना है, जैसे काफी लोग जानते होंगे नहीं है, आप लोग ये करिए, मार्केट से अगर लेना है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूथ कंपटीशन की बुक आएगी। तो उसमें क्या है, जैसे सपोज दैट आपने रीजनिंग की बुक ली, उसमें करीब 800 से 900 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें रहेंगे जैसे उसमें लेवल 1 ग्रुप डी का, ALP का, NTPC का, वो भली क्वेश्चन वो ना आए, बस उसी के बेस्ड पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे ही मैथ की ले लेना, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन हैं, जी तोड़ करके वो लगा ले जाएगी, उससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और इसी प्रकार से जीके की भी आएगी और साइंस की आएगी। ये महत्वपूर्ण है।
अगर आप लोग नहीं ऑफलाइन ले पा रहे हैं क्योंकि 400-500 से बुक कम नहीं आएगी। दूसरी चीज, आप लोग ऑनलाइन लेके कहीं से कंटेंट लेके, किसी कोई तैयारी कर रहा हो कहीं बाहर, लैपटॉप, कई सारी वेबसाइट भी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं कुछ शुल्क लेके या जैसे भी करके, वो लोग आप लोग अपना पढ़ जाइए। दूसरी चीज, मेरे चैनल पर भी, कई चैनल पर भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। बस उसके एवरेज में मेरे को ये करना है, जैसे मैंने वीडियो बनाया, अभी छोटा चैनल है, तो आप लोग उस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से कहेंगे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं देख लीजिए, तो हमको लगेगा कि हाँ अब ये लोग हैं देखना चाहते हैं। तो और इससे ये बेनिफिट होगा कि अभी आप लोग बुक ले लें चाहे ऑनलाइन, अभी स्टडी करेंगे, आप लोगों को ये मान के चलिए कि आप लोगों को बेनिफिट किस में होगा, रेलवे ग्रुप डी में भी होगा। तो ये सभी बातें थी। दूसरी चीज, जो एनटीपीसी में क्वेश्चन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट में बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें ए बी सी डी, ठीक, ABCD ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब सपोज दैट आपका आंसर 25 आया है, ठीक, तो किसी किसी में नीचे रहता है कि आप लोगों को 25 देख के लगाना पड़ेगा। उधर तो आपको जल्दी से आप लोग देखेंगे अच्छा B सही है, A सही है, 25, तो आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन और आता है नीचे, मैं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बता दूंगा, जब मैं एनटीपीसी दिया था तो मालूम है। तो उधर तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बी में सही हो रहा है, बट वो बी में ना होके लास्ट में कहाँ शिफ्ट होगा, सी के आगे 25 होगा। तो आप लोग आंसर चेक करके भी उधर लगाएंगे। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।